ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जैसे सभी भगवान को याद करते हैं, ऐसे हम नहीं याद करते। हमारी याद अनकॉमन है। वो अनकॉमन बात कौन सी है? जिसको हम याद करते हैं उनको इन आँखों से नहीं देखते हैं। उसको जिसको तुम इन आँखों से नहीं देखते हो उनको ही तुम याद करते हो। और उस याद से फायदा क्या? उसी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जिसको हम इन आँखों से नहीं देखते हैं उसको ही याद करना है। और इसलिए याद भूल जाती है बार बार, क्योंकि लौकिक को तो देखते हैं, याद बनी रहती है। परंतु जिसको न देखें और उसकी याद बनी रहे, उस याद से ही उसका फायदा क्या है? उस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। अच्छा, आज के मुरली का प्रश्न, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। कौन सी ऐसी एक बात जिसका हम त्याग करें तो हम गुणवान, दैवी गुणवान बन जाएंगे? बाबा ने बताया है, देखना किसको जवाब आता है। बाबा ने बताया है, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की जो आदत पक्की हो गई है उस आदत का त्याग करो। जिसको ये जवाब आया देह अभिमान, हाथ उठाना, हाथ उठाना। इतने सब सुनने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, अभी हाथ उठाओ। 1 2 3 4। अच्छा, इतने सबको यही जवाब आया। माताओं की तरफ 2 4 है, फिर भी अच्छी बात है। आधा कल्प से दे अभिमान में आने की जो आदत हो गई, पक्की हो गई है, उस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसको याद करो, परंतु उसको इन आँखों से नहीं देखते हैं तो बाबा कहते हैं याद नहीं कर पाते हैं। कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएंगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सब गुण सुतः आते रहेंगे। कितनी सहज बात बाबा ने बताई। अच्छा, आज के मुरली में गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने, बाबा कहते हैं, बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और आगे क्या बोला होगा, और बच्चों के आगे वो बेहद का बाप सन्मुख में बैठा है। हर एक बच्चे के, बाबा कहते हैं, हर एक बच्चे के बुद्धि में ये जरूर आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? हम उस शिव बाबा जिसकी ये सारी महिमा है, ओम नमो शिवाय, जिसकी ये महिमा है उसके ही सन्मुख तो बैठे हैं और उनसे ही
हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये डबल बात याद आनी चाहिए। ये याद आने से ही उनके सन्मुख बैठे हैं और फिर हम उनसे ही सुख का वर्षा ले रहे हैं, वो भी कितने समय के लिए, आधा कल्प के लिए। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उसी समय ही याद रहे और फिर भूल जाओ। भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज भाग ले रहे हैं तो बुद्धि वहां चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना ही चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। निश्चय माना ही निश्चय तो पक्का होता ही है। जैसे लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर थोड़े ही उनमें संशय हो सकता है, परंतु ये है नई बात। उनको आंखों से देखते हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, परंतु ये है नई बात। बाप को याद करना अनकॉमन है। बाप बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही हमें वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में ये याद आना चाहिए, बाबा के द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है। हम इस राजाई के हकदार हैं। बाबा कहते हैं जबकि हकदार है, अगर ये याद रहेंगी हम हकदार हैं, जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना ही होगा। कितनी सहज बात। जब समझेंगे तो ये याद करो हम इस राजाई के हकदार हैं, तो हकदार है तो जरूर बाप को याद करना ही होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो तो बहुत याद पड़ जाता है। उसमें अनकॉमन बात ये है, इसमें बाबा को याद करने में इसमें अनकॉमन बात यही है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होते हैं। एक तो दिखाई नहीं पड़ता आंखों से, परंतु उनसे पाप भस्म होते हैं। अगर ये याद रहे तो भी बाप की याद बनी रहेगी। इसलिए बाप को याद करना बहुत जरूरी है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि नाखों से देखते हैं। बच्चा पैदा हुआ और मम्मा बाबा कहता रहता है, ये बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, इनको बुद्धि से याद करना पड़ता है कि हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा संतान आकर बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। अगर पुरुषार्थ करते रहते हैं तो ये याद जरूर आएंगी। इसमें पुरुषार्थ में पहली पहली बात धारणा की, इसमें पहली पहली मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएंगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाप को याद नहीं करेंगे, परंतु बाप को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे।
बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं, और बाप को या और समझते हैं हम तो बच्चे हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का, शिव बाबा का चित्र तो कोई है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस तरफ, भक्ति मार्ग की तरफ। सदगति दाता शिव को तो सब भूले हुए हैं, न जानने के कारण भूले हुए हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे तो जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, तो पहले तो जरूर रचता शिव बाबा आया होगा, तब ही तो स्वर्ग की रचना रची होंगी। उनके बाद फिर राम का राज चला। अब तुम सत्युग त्रेता में राज करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि में ये बातें चलनी चाहिए। परमपिता परमात्मा तो आते ही एक बार हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि वे भी सारे कल्प में एक ही बार उसी रूप में आते हैं। भल पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। अब ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। जब ये बुद्धि में चलता रहेगा तब ही तुम्हें खुशी रहेगी। अब ये सब बातें बाबा कहते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग की रचना बाप से तुमको, स्वर्ग के रचता बाप से तुमको इस समय ही ये वर्षा मिल सकता है। बेहद के बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं, क्योंकि बाप नई सृष्टि का रचता है, तो सब सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सब दुखी हैं। ये ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज करते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। फिर त्रेता में श्री सीता श्री राम। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज चलता है। आधा कल्प के लिए इसी घराने का राज चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची, फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज करते आए। पास्ट होता गया है ना। भारतवासियों को तो और कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही तो स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। बाप पत दुनिया में आवे तब तो आकर के पावन बनाए। ये याद रहना चाहिए। क्या क्या याद रहनी चाहिए, ये बाबा बताते आ रहे हैं। तो ये भी याद रहना चाहिए कि पतित दुनिया में बाप आवे तभी तो आकर के पावन दुनिया बनाएंगे। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो श्रीमत पर, और हम श्रीमत पर उसी बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं और ये धारणा भी कर रहे हैं। अब ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल पहले भी आया था, जिसका यादगार अभी भी है। अब वो फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा,
वो आकर के तुमको कैसे ये स्वर्ग स्थापन होता है, राजाई कैसे स्थापन होती हैं। पहले आता है शिव बाबा, फिर अब वो फिर से आया हुआ है, तो पहले आता है शिव निराकार शिव बाबा। वो ही आकर के तुमको पहले पहले देवी देवता बनाते हैं। फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन करके चित्रांश बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय वास्तव में कोई एक्यूरेट चित्र तो है नहीं, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। कितनी सीधी सी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, अथवा टीचर की आत्मा तो हमको पढ़ाती है। वो तो सब मनुष्य मनुष्य को ही पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही तो ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है। आत्मा ही कहती है मैं अभी बैरिस्टर बन गया हूँ, क्योंकि नॉलेज नॉलेज से ही बैरिस्टर बनते हैं। अब यहाँ तो है ये बड़ी वंडरफुल बात। कौन सी वंडरफुल बात? निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से ही बात कर रही हैं, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मनुष्य ये भूल जाते हैं। निराकार बाप इनके द्वारा तुम्हें समझाते हैं। उनका नाम एक ही शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से तो शरीर याद आ जाता है। शिव बाबा का तो कोई शरीर है ही नहीं। परमात्मा का मंदिर भी देखो कि निराकारी रूप का ही है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य है। वो है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरे में ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं ही तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख के द्वारा। तो तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे ही नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे ही नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया तो मैं ही तो बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में इस सारे सृष्टि झार की नॉलेज है, वैसे ही तुम आत्माओं को भी ऐसा नॉलेजफुल बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी ही नॉलेजफुल इस समय बनती है। मैं ही तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से ही तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकते।